भाई ऐसी कौन सी वजह है कि दुबई सीधा मुंबई से दुबई तक रेलवे ट्रैक्स बिछवाना चाहता है, वो भी समुद्र के अंदर से। दरअसल दुबई के शेख राशिद अल मखतूम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत दुबई के लिए कितना खास है, इसलिए दुबई सीधा मुंबई से दुबई के फुजैरा शहर तक 1862 किलोमीटर का टनल बनवा रहा है। इसके जरिए एक बुलेट ट्रेन मुंबई से दुबई तक का यात्रा केवल 2 घंटों में पूरा कर लेगी। और इस टनल से न केवल दुबई को बल्कि इंडिया को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस टनल से दुबई पाइपलाइन के जरिए सीधा भारत में क्रूड ऑयल और गैस का सप्लाई कर सकता है। वही भारत भी दुबई को मुंबई के नर्मदा नदी में हर साल बाढ़ आने वाले पानी को पाइपलाइन के जरिए दुबई भेज सकता है, जिसको दुबई आसानी से फिल्टर करके इस्तेमाल कर लेगा। वैसे इस प्रोजेक्ट का सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, बाकी ये बनेगा कब ये भगवान ही महान गणितज्ञ रामानुजन को कौन नहीं जानता। उन्होंने एक ऐसा जादुई स्क्वायर दिया जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। इस स्क्वायर को रामानुजन मैजिक स्क्वायर कहा जाता है। इसमें रामानुजन ने कुछ नंबर्स लिखा था। यह कोई नॉर्मल नंबर्स नहीं थे, बल्कि जब आप इन नंबर्स को किसी भी तरह से जोड़ेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे रामानुजन के इस स्क्वायर में ऊपर 4 नंबर हैं, 22, 12, 18 और 87, जिनको आप प्लस करेंगे तो आंसर 139 आएगा। और यही चीज जब आप कॉलम वाइज या फिर डायगोनली करेंगे तो भी आंसर 139 ही आएगा। या फिर आप कॉर्नर के नंबर्स को भी जोड़ेंगे, जैसे 22, 19, 11 और 87, तो इसका भी सम 139 ही आएगा। है ना एकदम जादुई। इसमें एक और मजेदार चीज है कि अगर आप ऊपर रो में नंबर्स को देखेंगे तो वो है 22, 12, 18 और 87, और इसी नंबर को आप रामानुजन के डेट ऑफ बर्थ से मिलाएं, जो है 22, 12, 18, 87, तो ये दोनों एकदम सेम है। वाकई में रामानुजन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। कैसे दुनिया भर के कुछ किसान खेती कर महीने के कई लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। दरअसल यहाँ खेत में सबसे पहले एक तालाब बना जाता है, उसमें कुछ मछलियाँ डाली जाती हैं। तालाब के साइड में फार्म बना जाता है जहाँ किसान गाय भैंस या सुअर को पालते हैं। यहाँ तालाब के ऊपर मुर्गियों का फार्म बना जाता है और इस फार्म के निचले भाग में जाली होती है, जिससे मुर्गियों का मल मूत्र सीधे तालाब में गिरता है। यह मछलियाँ मुर्गियों के मल मूत्र को खाती है, जिसकी वजह से ये एक चारे की तरह काम करता है। खेत में तालाब होने की वजह से आसपास की जमीन आम जमीन से ज्यादा उपजाऊ होती है, जहाँ किसान चाहे तो एक साथ एक से ज्यादा फसल उगाकर कमाई कर सकता है। बची कुछ फसल को किसान गाय भैंस या सुअर को खिलाते हैं। गाय भैंस के दूध से और कमाई होती है, और अगर सुअर है तो उसे किसान विदेश में बेच सकते हैं। इन जीवों से निकले गोबर को किसान सड़ाते हैं, जिससे इनमें कीड़े लग जाते हैं। ये कीड़े मुर्गियों को बहुत पसंद होते हैं, जिससे मुर्गियों का वजन तेजी से बढ़ता है। बचे हुए गोबर को किसान खेत में डाल देते हैं, जिससे खेत और उपजाऊ बनता है। यहाँ किसान अंडे बेचकर तो कमाता ही है, वो मुर्गियाँ बेचकर भी कमाता है, और साल में 1-2 बार कई टन मछलियाँ भी बेचकर कमाई करता है। दोस्तों सबसे पहले यह लड़की इस ग्लास के ऊपर पेंट ब्रश की मदद से ऑरेंज कलर और फिर येलो कलर कर देती है। और हाँ मेरे दोस्तों, लास्ट वाला सीन बिल्कुल मिस मत करना। और उसके बाद यह लड़की येलो कलर के चारों ओर से व्हाइट कलर और उसके बीच बीच में पिंक कलर कर देती है, और उसके नीचे से ग्रीन कलर की मदद से पत्तों को बनाकर उसके ऊपर से पूरे ग्लास पर ब्लू कलर करने लगती है। लेकिन उससे पहले हे सरस्वती माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके कमेंट में आपका नाम लिखेगा, तब उस इंसान को बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। तो दोस्तों अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यह लड़की अपनी काबिलियत की मदद से इस शीशे की ग्लास पर एक सुंदर सा फूल को बना देती है।